हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, हाय हाय। मोदी मर गया, हाय मोदी मर गया, हाय मोदी मर गया। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम डूब मरो मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो, डूब मरो, मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो, डूब मरो, मोदी सरकार शर्म करो शर्म करो, शर्म करो, 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 मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो, डूब मरो, मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो, डूब मरो, मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो, डूब। जो सरकार वर्मा जी थोड़ा वो सरकार बदलनी है, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, वो नहीं लेटे रहने दो, वो करने दो। वो साढ़े के पीछे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। मोदी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में पूरे देश भर के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। आज चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ सेक्टर 17 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक बड़ा रोष मुजाहरा किया गया। इस वक्त आप देख भी सकते हैं अर्धनग्न होकर ये यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास था कि संभल जाओ और पेट्रोल और डीजल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उसमें कुछ कटौती करो, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जनता पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो जहां कोविड-19 के चलते हजारों लोग जो हैं वो बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये पेट्रोल और डीजल की दामें उन पर दोहरी मार मारी है। सर, अर्धनग्न होकर भी यहाँ पर प्रदर्शन होते नजर आए, एक बड़ा रोष मुजाहरा, किस तरह से देखते हैं? ये अर्धनग्न जो हो रहा है प्रदर्शन, ये आक्रोश है युवाओं का, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल की मार है ये समाज के एक वर्ग पर नहीं सभी पे पड़ती है। हर समाज का वर्ग इससे अफेक्टेड है, चाहे व्यापारी है चाहे एम्प्लॉयज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी कोई जस्टिफिकेशन आज सरकार नहीं दे रही कि क्यों बढ़ा रहे हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट के साथ जब आपने जोड़ ही दिया था तो ये था कि जब वहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ बढ़ा लें, कोई इतराज़ नहीं, जनता नहीं बोलती थी। वहाँ तो गिर रहे हैं। यूपीए की सरकार में 140-42 डॉलर प्रति बैरल था, तब भी देश में 70 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल के भाव नहीं गए थे। आज 42 रुपये है, उस हिसाब से तो कितने कम होने चाहिए थे। आज 21 दिन लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ते जाएं और सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी रहे
तो जनता के पास और दूसरी पार्टियों के पास विकल्प क्या बचता है कि इस तरह नगन होकर प्रदर्शन अपना ना करें। मैं एक आरोप लगाना चाहता हूँ, पिछले दिनों बिहार के अंदर एक रैली अमित शाह जी ने की थी चुनाव का कैंपेन शुरू करने के लिए। मीडिया की खबरें थी कि 75 लाख एलईडी बांट दी गई। आप अंदाज़ा लगा लिए 75 लाख एलईडी के कितने करोड़ों खर्च हुए होंगे। वो पैसा कहाँ से लिया? वो इन्हीं तेल कंपनियों से ले रहे हैं। अब भी चुनाव आ रहे हैं बिहार में, और ये आज का नहीं, बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी देश में कोई चुनाव आते हैं वो ऐसी कंपनियों को खुली छूट दे देते हैं कि आप जनता को लूटिए और हमें चंदा दीजिए। अब ये सिर्फ खेल है कि बिहार चुनाव, क्योंकि बीजेपी के लिए जन्म मरण का सवाल है, उस पर इन्होंने करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा करना है। अब उन कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है उनको तेल के बढ़ाने के लिए, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यानी सीधे तौर पर आरोप बढ़ा है कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पवन कुमार बंसल की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। बंसल साहब, एक बड़ा रोष प्रदर्शन किया, अर्धनगन तक हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता, और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? ये तो सिर्फ भारत की सरकार नहीं देख रही, बाकी सब देख रहे हैं। 6 वर्षों से ये अपनी आंखें मूंद के, कान बंद करके, लोगों की हाहाकार को ना सुन के, लोगों की मुश्किलों को ना देख के पेट्रोल और डीजल पे लगातार रेट बढ़ाती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कच्चे तेल की कम होती हैं, जितनी कम होती के साथ लोगों को फ़ायदा यहाँ मिलना चाहिए, ये फ़ायदा वो लोगों को नहीं देते। वो फ़ायदा एक्साइज ड्यूटी में उतना ही बढ़ा के ले जाते हैं। 2014 जब यूपीए की सरकार थी उसके मुकाबले में आज पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 350% बढ़ी हुई है, और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 825% बढ़ी हुई है। रिजल्ट ये है कि आज के दिन अगर आप डीजल जब पेट्रोल पंप पे लेने जाते हैं, अपना स्कूटर में डलवाते हैं, ट्रक में डलवाते हैं, ट्रैक्टर में डलवाते हैं, उसका 70% से ऊपर पैसा सीधा टैक्सेस में निकल जाता है। और ये ताज्जुब की बात यह है कि इनके मंत्री माने जाने रविशंकर प्रसाद जी, बड़े मंत्री, वो कह रहे हैं कि सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। कानून वो जानते हैं, हिस्सेदार हैं सरकार के इस बात में कि सरकार ने क्या लगाया है। ये 1 सेकंड में सरकार कीमतें कम कर सकती है, रेट कम कर सकती है, लेकिन कर नहीं रही। लेकिन ये वही पार्टी है जो कहीं ना कहीं पहले जब वो सत्ता से बाहर थी तो यूपीए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आती थी। उस वक्त की मोदी जी की वीडियोस देख लें, बस उससे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। किसी को हमें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो उनको अपनी वीडियोस याद हो। और अब इस पे मैं नहीं और कुछ कह सकता कि उनको याद हैं क्या नहीं हैं भी तो वो समझते हैं। ये तो सब ऐसे ही होता है जिसका जवाब एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने शाह जी ने दे दिया था, अमित शाह जी ने, कि ये तो उस वक्त के मौके की जुमलाबाजी होती है। बस वो इस बात में विश्वास करते हैं। लोगों के साथ गुजर क्या रही है उसकी परवाह सरकार को नहीं आती। कांग्रेस पार्टी पर एक ये भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि पंजाब के अंदर उनकी अपनी सरकार है, तो ऐसे में वो भी वैट में कटौती करे ताकि इस बात को उठाता है, और खास तौर पे अगर केंद्र सरकार उठाती है तो गैर जिम्मेदाराना बात है। वैट बढ़ता है, एड वैलोरम जितनी कीमत हो जाती है एक्साइज ड्यूटी लगा के उस पर प्रतिशत बढ़ता है। जो एक्साइज ड्यूटी होती है ये प्रति लीटर होती है। अगर सरकार आज के दिन इसको 2014 वाले रेटों पे कर दे तो किसी सरकार को, किसी को कुछ उनके बिना किए अपने आप रेट कम हो जाएगा। आप ये बताएं, क्या केंद्र पंजाब सरकारों ने जो वैट बढ़ाया है, ज़्यादा सरकारें स्टेटों में इनकी हैं, लेकिन पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, क्या पंजाब सरकार ने वैट 850 गुना ज़्यादा कर दिया, 820%? ये क्या उन्होंने 820% वैट बढ़ा दिया? और अगर ये बात ऐसी करते हैं तो ये क्यों नहीं कर देते कि इसको जीएसटी में डाल लें? जीएसटी की जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें जीएसटी की थी, अगर ये सही मायने में ईमानदारी के साथ जीएसटी को लगाना चाहते तो ये पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में डाल लें। क्यों नहीं डाल रहे? उसमें डाल दें तो अपने आप आगे को ये बातें दूर हो जाएंगी। एक्साइज ड्यूटी हटा के इसको पेट्रोल को ये उसमें एक्साइज उसमें जीएसटी में डाल दें। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2011 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने उस वक्त, क्योंकि रेट एक बार थोड़े से बढ़े लगते थे 110, उसके बाद तो और भी बढ़ गए थे, उस वक्त उन्होंने 5 रुपए जो इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी वो ख़त्म कर दी थी।
यूपीए का तो रवैया ये रहा है और इनका ये आपके सामने है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा रोष प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरती नजर आती थी। लेकिन आज जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर बड़ा एक रोष प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस ढंग से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट हुए हैं और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर पुलिस जो है वो पहले से तैनात थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना ना हो, और लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेसी वर्करों को ये भी कहा जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काले कपड़े तक डाले हुए हैं, काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और सीधे तौर पर बड़ा रोष प्रदर्शन यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ करते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की महामारी के दौरान जहां लोग पहले से ही त्रस्त हैं, उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर कुछ फायदा देने का काम केंद्र की मोदी सरकार करती नजर आए। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, एएनबी न्यूज, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।